क्या आपने कभी अपने किचन गार्डन में आलू पोटैटो ग्रो करने का सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो बिल्कुल सोचिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी ग्रोइंग वेजिटेबल है जो हर कोई ग्रो कर सकता है। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे किन बातों को रखना है ध्यान और कैसे करनी है आलू की बुआई या सोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ। अर्बन गार्डन टेल्स। पोटैटो एक स्टेम वेजिटेबल है, ना कि रूट वेजिटेबल। ज्यादातर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो रूट वेजिटेबल है, लेकिन रूट और स्टेम वेजिटेबल में ये डिफरेंस है कि पोटैटोज में होती है आइज, यानी वो एरिया जहां से वो स्प्राउट करता है, यानी वो शूट अप होता है, शूट उसके बाहर निकलते हैं। और दो आइज के बीच में जब हम कट लगाते हैं तो फिर ये एक इंडिविजुअल पौधा अलग अलग बन जाता है। आलू ग्रो करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमें करनी है आलू की चिटिंग, यानी हमें कोई भी स्टोर बॉट आलू लेना है जो कि हमारे स्टोर से आता है, उसे रख देना है एक पॉली बैग में और उसे बंद करके उसे हम एक कबर्ड में रख देंगे। अंधेरे कबर्ड में कम से कम हम उसे एक हफ्ते के लिए रख देंगे, जब तक कि उसमें स्प्राउट्स ना आ जाए, यानी वो शूट उसमें से निकलना ना शुरू। आइज है आलू के, वहां से आप देखिए शूट्स निकलना शुरू हो गए हैं। आलू लगाने से पहले ये ध्यान दे कि आप जो भी आलू लगा रहे हैं उसमें कम से कम 1 से 2 आइज जरूर हों। आप एक, जैसे इस आलू में देखिए बहुत सारे शूट्स निकल रहे हैं, बहुत सारे आइज हैं। इन्हें हम कट करके 2 अलग सीड्स बना के भी लगा सकते हैं। इस तरह आलू को आप कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत हो या आपने छत पर क्यारी बनाई हो या आप गमले में रखे हो या आपके पास ग्रो बैग हो, बहुत लोग तो फूड क्रेट में भी ग्रो कर लेते हैं, तो आप कहीं भी आलू को ग्रो कर सकते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि उसे कहाँ लगाना है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसकी सॉइल कैसे बने। उसकी सॉइल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए और बहुत ही पोरस और हल्की होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल वेल ड्रेनिंग नहीं होगी, उसमें पानी जरा सा भी रुकेगा तो फिर आलू आपका सड़ जाएगा और आपको अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी। तो वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए आप परलाइट का यूज कर सकते हैं, सैंड यूज कर सकते हैं या राइस हस्क यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ राइस हस्क यूज किया। मेरी ज्यादातर सब्जियों की सॉइल में यही बनाती हूँ। मैं 4 इक्वल पार्ट्स में लेती हूँ, गार्डन सॉइल, राइस हस्क, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, और नीम खली लेती हूँ 12 इंच की पॉट पे 1 मुट्ठी। तो ये मेरा ओजी सॉइल मिक्स है, मैं यही यूज करती हूँ मोस्टली सब वेजिटेबल्स के लिए। हाँ, अगर किसी वेजिटेबल की कोई खास डिमांड है तो मैं उसे फिर मॉडिफाई करके उसे यूज करती हूँ। तो मैंने अभी वही लिया है, वही सेम सॉइल लिया है अपने आलू को भी ग्रो करने के लिए। आज मैं 12 बाय 12 इंच के फैब्रिक ग्रो बैग में अपने पोटैटोज लगाऊंगी। सबसे पहले निचले हिस्से में हम 4 से 5 इंच सॉइल की डालेंगे। ये वही सॉइल है जो मैंने अभी जस्ट बताया, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला। ये प्लेन मैंने सॉइल की एक लेयर बनाई। दोनों बैग्स में मैंने सेम सॉइल की एक लेयर बना के, ये जो आलू में आप डिम्पल देख रहे हैं, जो गड्ढे हैं जहाँ से स्प्राउट्स निकल रहे हैं, आइस, उसे ऊपर की ओर रखते हुए हम अपनी सीड पोटैटोज को अपने ग्रो बैग में लगाते जाएंगे। जो कट एरिया है उसे आप 2-3 घंटे छोड़ सकते हैं कैलस होने के लिए, उसके बाद अपने सीड्स लगा सकते हैं। हर पोटैटो के बीच में 3 से 4 इंच का गैप देना ना भूलें। सॉइल बनाते वक्त हमने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था, जो एनफ होगा हमारे पोटैटो के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें, ओवर फर्टिलाइजेशन से हमारे पौधे जल सकते हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र भी पोटैटो प्लांट को ना दें। हम बीच बीच में बनाना पील फर्टिलाइज़र या लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके डालेंगे। इसे अब हम कवर करेंगे, लेकिन उसकी मिट्टी थोड़ी सी अलग होगी जो कि हमारे बेस मिट्टी में है। उसके लिए लेंगे हम सेम सॉइल जो कि बेस में डाला है, और इसमें हम कुछ अमेंडमेंट्स डालेंगे। आप गलती से भी वुड ऐश ना डालें,
क्योंकि उसमें पोटेशियम तो होता है मगर वो सॉइल एल्कलिनिटी बढ़ा देता है। मगर पोटैटोज़ के लिए थोड़ी एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। उसके जगह आप यूज़ करें बोन मील। बोन मील एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है जो कि लॉन्ग टर्म सप्लाई फॉस्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन। फॉस्फोरस से हमारे प्लांट के रूट्स स्ट्रांग होते हैं और ट्यूबर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और कैल्शियम अच्छे सेल स्ट्रक्चर और ट्यूबर की क्वालिटी इंक्रीज करता है। बोन मील में करीब 3% नाइट्रोजन, 15% फॉस्फोरस और 0% पोटेशियम होता है। इस नई बनाई हुई मिट्टी से हम अपने पोटैटो सीड्स को ढक देंगे। करीब 3-4 इंच की एक मोटी लेयर बनाएंगे। ध्यान रहे हमें ग्रो बैग्स को पूरा नहीं भरना है, क्योंकि जैसे जैसे पोटैटो के पौधे बड़े होते जाएंगे हम करेंगे उसकी हीलिंग, यानी उसके स्टेम्स को, उसके तने को हम और भी कंपोस्ट रिच सॉइल से उसे दबाते जाएंगे मिट्टी के नीचे। जितना आलू का तना मिट्टी में दबा रहेगा उतने सारे ट्यूबर्स बनने की संभावना अधिक होगी। केवल ऊपर के कुछ पत्तियों को छोड़कर हम निचले सारे स्टेम को आलू के उसे हम मिट्टी से ढकते जाएंगे। इस तरह हीलिंग करने से आलू का फ्लेवर इंक्रीज होता है। अगर आलू को डायरेक्ट सनलाइट मिलने लगे, यानी आलू के जो नए ट्यूबर्स बन रहे हैं उन्हें अगर डायरेक्ट सन एक्सपोजर मिल जाए तो वह ग्रीन कलर के हो जाते हैं और सोलेनाइन नामक एक केमिकल को रिलीज करते हैं जो बिटर और टॉक्सिक होता है। पोटैटो प्लांट बिल्कुल भी फसी वेजिटेबल नहीं है, उन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसीलिए न्यू गार्डनर्स ज़रूर ट्राई करें इसे अपने गार्डन में लगाना। जब पोटैटो प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अपनी टॉप पे कुछ बेरीज भी प्रोड्यूस करते हैं। वो पॉइजनस और इनएडिबल है, यानी वो खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। उन्हें कट करके फेंक दें, उसे कंपोस्ट बिन में भी ना डालें। आलू का सीड लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जब पोटैटो प्लांट बिल्कुल ही मरने लगे तब हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। और इसे हार्वेस्ट करना एक बहुत ही फन एक्टिविटी है। आप चाहें तो अपने छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। पोटैटो सीड्स लगाने के बाद इसे ज़्यादा पानी ना दें। इसकी हल्की वाटरिंग करके इसे ऐसे जगह पे रखें जहां 6-7 घंटे की अच्छी धूप आए। आलू एक सन लविंग वेजिटेबल है। अगर आप इसे शेडेड एरिया में रखेंगे तो आपको सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां मिलेंगी, ट्यूबर्स नहीं बनेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आलू का लोकेशन ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5-6 घंटे की धूप जरूर मिले इसे। और इसे पानी थोड़ा कम चाहिए होता है। जब आप देखें कि मिट्टी बहुत सूखी हुई लगे तो दे, ज्यादा ना दे, वरना इसके ट्यूबर्स नीचे से खराब होने लगेंगे। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अर्बन गार्डन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।